शेकेसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राजौरी मुठभेड़ में दूसरा आतंकी भी ढेर, जवान रवि कुमार शहीद। गोली लगने से लैब्राडोर डॉग केंट की गई जान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच की मांग। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इकाई जम्मू कश्मीर द्वारा पंडित प्रेमनाथ डोगरा को दी श्रद्धांजलि। जम्मू के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर शुरू किया एक अभियान। जम्मू के वार्ड नंबर 9 न्यू करण नगर जम्मू में 40 लाख की लागत से नालियों को काम किया गया शुरू। जिला प्रधान प्रमोद कपाही, युद्धवीर सेठी, पार्षद सुनीत रैना सहित कई वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के राजौरी जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में आज दूसरे आतंकी को भी मार गिराया गया। एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि दूसरे आतंकी को ढेर कर दिया गया है। मंगलवार शाम को शुरू हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मारा गया था। इसके बाद देर रात को गोलाबारी रुक गई थी और आज सुबह एक बार फिर ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। इसके अलावा एक पुलिस एसपीओ सहित 3 घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि एनकाउंटर में भारतीय सेना के कुत्ते केंट 21 आर्मी डॉग यूनिट की 6 वर्षीय मादा लैब्राडोर ने राजौरी मुठभेड़ ऑपरेशन के दौरान अपने हैंडलर की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा गांधीनगर जम्मू में जल शक्ति विभाग में घोटाले को लेकर एलजी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने जल शक्ति विभाग में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी पत्र लिखकर दिल्ली सरकार को दी है। और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ तो प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बात करता है और वहीं दूसरी तरफ इतना बड़ा घोटाला चल रहा है और प्रशासन जानबूझकर आंखें बंद करके सोया है। साफ दिख रहे हैं कि एक प्रमुख इंसान है इस पूरे के अंदर, इस पूरे कांड के अंदर। एक अफसर, आईएएस अफसर जो दलित समाज से आता है, उसने आवाज़ उठाई है। आप उसको डाउनग्रेड करते हैं, आप उसको मीटिंग से भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो विसल ब्लोअर है। एक विसल ब्लोअर के साथ अगर ये हो रहा है तो बीजेपी कहाँ से उठ के कहती है कि वो करप्शन के खिलाफ है। और यहाँ पर लोकल आप बीजेपी यूनिट की हालत देखते हैं। हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोन बाउंस, चेक बाउंस, जो लोन एनपीए अकाउंट का है, उसके अंदर 3 मंत्रियों के नाम हैं, 3 पुराने लीडर्स के नाम हैं इनके बीजेपी के, आज भी बैठे हुए ओहदों पर बैठ के मॉरल हाई ग्राउंड्स लेते हैं। उन लोगों का नाम है, उनके खिलाफ उनके खिलाफ भी जांच नहीं करते। ये 13,000 करोड़ की इज़ अ सीरियस एलिगेशन। मैंने तो एलजी साहब को मुबारक भी दी थी कि देखो जी, सेंटर में कांग्रेस ने दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो दिल्ली तक अपनी करप्शन के झंडे गाड़ने शुरू हो गए हैं।
देखिए, आज का हमारा प्रोटेस्ट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है कि जैसे एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर ने पिछले दिनों की लेटर लिखी है दिल्ली गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 13,000 करोड़ रुपए का जल जीवन में घोटाला हुआ है। भाई सबसे पहले तो एलजी साहब को इमीडिएट ओहदे से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जो बड़ा इल्जाम है। और दूसरा इसमें यह है कि इसकी इमीडिएट हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि सरकार के लोगों के सामने सरकार के भ्रष्टाचार का चिट्ठा खुल सके और लोग इसको देख सके। और दूसरा इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार जी बड़े बड़े वादे करती थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त ला रहे हैं, और भ्रष्टाचार इनके घर पे है, ये किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं कहा। इन्हीं सरकार के सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर ने लेटर लिखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसमें जो जिक्र किया गया तो सरकार आज है कहाँ? आज इंक्वायरी कंस्टिट्यूट क्यों नहीं कर रही? शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इकाई जम्मू कश्मीर द्वारा आज शेरे डुग्गर पंडित प्रेमनाथ डोगरा को आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं भी एक सैनिक एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर को अपना हक दिलाना है। इस मौके पर शिवसेना प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि जनता को जागरूक करने हेतु ये अभियान चलाया गया है, ताकि लोग अपने खोए हुए हक के लिए एक साथ मिलकर आगे आएं और उनके साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। जम्मू को अपने अधिकार कौन दिलाएगा? जम्मू को नशा मुक्त कौन बनाएगा? जम्मू को अपने अधिकार कौन दिलाएगा? जम्मू की सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा कौन करेगा? जम्मू के अधिकारों की। देखिए, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा आज शेरे डुग्गर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आज हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, मैं भी एक सैनिक, यानी शिवसेना एक कैंपेन शुरू कर रही है। हर जनता को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा, डोर टू डोर हम जाएंगे। ये कैंपेन है कि जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जम्मू के मुख्य मुद्दों को जो है लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है, जम्मू के साथ जो है एक तरह का विश्वासघात किया गया। देखिए, जम्मू संभाग वो शहर है, जम्मू की जनता ने जिन्होंने धारा 370 से लेकर केंद्र सरकार के हर फैसले का स्वागत किया था, और बीजेपी को 2014 में ही नहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बहुमत के साथ भरपूर समर्थन देकर असेंबली के अंदर और 2019 में लोकसभा चुनावों में पहुंचाया था। जम्मू का राग अलापने वालों ने जम्मू के साथ क्या किया? मात्र वोट बैंक की राजनीति की, और उसके बाद वो अपने घरों के अंदर मस्त हो गए। आज जनता त्राहिम कर रही है, जनता परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है। हमारी सांस्कृतिक पहचान पर लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं। हमने धारा 370 हटने का समर्थन किया था, इस उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर का विकास होगा, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा, जम्मू कश्मीर की संस्कृति की सुरक्षा की जाएगी। मगर आप जम्मू दूरदर्शन को देखिए, जम्मू दूरदर्शन खत्म होने के कगार पर है। जम्मू शौर्य का प्रतीक जो था मुबारक मंडी परिसर, वहां पर व्यवसायिक गतिविधियां, होटल बनाने का काम जो है चल रहा है। किसानों की लाइफलाइन और जम्मू की ऐतिहासिक रणबीर नहर जो थी, जो हमारे लिए एक जो है सबसे बड़ा गिफ्ट था कुदरत का, उसको भी जो है वो इस समय दयनीय हालत के अंदर है। जम्मू का व्यापार जो माता वैष्णो देवी पर निर्भर था, उसके पौराणिक स्वरूप को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। जम्मू नगर निगम के वार्ड संख्या 9 न्यू करण नगर जम्मू में 40 लाख की लागत से नालियों का काम शुरू किया गया। इस अवसर पर जिला प्रधान प्रमोद कपाही, युद्धवीर सेठी, पार्षद सुनीत रैना सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्षद सुनीत रैना ने लोगों के मन में उठ रही शंकाओं का निवारण करते हुए बताया कि ये काम निरंतर चलेगा और नवंबर तक इस कार्य का पूर्ण विराम मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी इस तरह के विकास कार्य किए जाएंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देना और जनता की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लखनऊ के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर श्रीमान सुनीत रैना जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जम्मू के लोगों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से ये अपने वार्ड को
स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट बनाने के लिए तत्पर रहते हैं और लगे रहते हैं 24 घंटे। आज इनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू जिला के अध्यक्ष श्रीमान कपाई साहब, हमारे साथ इस बूथ के प्रेसिडेंट श्रीमान सोनी जी, रमन जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला के, मंडल के और वार्ड के कार्यकर्ता। मेरे साथ इस करण नगर के जो मौजूद शहरी हैं वो भी इसमें आज सम्मिलित हुए। आज जिस प्रकार से वो 1000 स्क्वायर फीट की नाली का जो निर्माण करने जा रहे हैं और काम चल रहा है उनका, और मेरे को लगता है कि पिछले कई दिनों से मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे सुनीता रैना जी हर हफ्ते या हर तीसरे दिन कोई ना कोई उद्घाटन करते हैं। मेरे को लगता है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना था जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का 370 के बाद, ऐसे युवा हमारे जो ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स हैं ये इस सपने को पूरा कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग इस जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएंगे। और जो मानसिकता थी यहाँ के लोगों की कि जम्मू में डेवलपमेंट नहीं होती, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ डेवलपमेंट के बाद वार्ड नंबर 9 में, और ये करण नगर मोहल्ला है हमारा, न्यू करण नगर, जहाँ नाली का निर्माण शुरू करवाया गया है। आज जो हमारे सुनीत रैना जी कॉरपोरेटर हैं यहाँ के, उनके माध्यम से, क्योंकि उनके फंड्स से कुछ 40 लाख के करीब जो फंड्स है वो अलाट हुआ है, जिसमें एक पार्ट ये भी है इस ड्रेन का। और हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष जुदवीर सेठी जी, मेरे मंडल अध्यक्ष आशा जी जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिला में, और जितने भी जहां आए हुए राकेश सेठी जी, जितने भी जहां आए हुए सभी इस मोहल्ले के नागरिक, गाने माने जो चेहरे हैं यहाँ पे, सब एकत्रित होकर आज जहाँ ये उद्घाटन किया है। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि पानी का जो फ्लो था वो ठीक नहीं था, और उसको ठीक सुचारू तरीके से चले, उससे नाली का निर्माण किया जा रहा है। और इसी प्रकार मुझे जैसे ज्ञात है कि पूरे इस वार्ड में, वार्ड नंबर 9 में, हर गली हर नाली प्रॉपर तरीके से बन रही है, और सभी लोग जो है इसका सहयोग भी दे रहे हैं। और ख़ासकर सुनीता रैना जी जो हमारे हैं, जिनके माध्यम से ये कार्य हो रहा है, मुझे लगता है ये पूरा एक्टिवली ये काम कर रहे हैं और लोगों के बीच हैं, और लोगों का सहयोग भी इनको है। इसी प्रकार ये काम करेंगे, क्योंकि लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो ये काम करते रहेंगे। मैं यही तवक्को करूँगा कि इस वार्ड नंबर 9 के जो लोग हैं वो भी इनका पूरा सहयोग दें, और जिस प्रकार कार्य चल रहे हैं और अपनी देख रेख में ये कार्य करवाएं और इनका हाथ मजबूत करें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज हमारे बीच में जुदवीर सेठी जी, और स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट प्रमोद कपाई जी, मंडल से हमारे प्रेसिडेंट रमन शर्मा जी, और पूरी डिस्ट्रिक्ट और मंडल की जो भी टीम, और भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 9 की सारी टीम आज हमारे साथ यहाँ पे है। मेरे साथ करनगर के जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन सब ने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं कुछ करने लायक बना हूँ, और इनके कहे हुए मार्ग पर ही चलते हैं। और आज न्यू करनगर में ये जो नालियों का काम शुरू हुआ है, हम लोगों ने बेसिकली ये काम ओल्ड करनगर से स्टार्ट किया था, और नीचे से बनाते हुए अभी हम लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इस काम के बाद मैं ये आपके माध्यम से करनगर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि करनगर के अंदर जितने भी लेफ्ट आउट ड्रेन्स थी वो सारी इसी काम में कवर होंगी। कारपोरेशन, मुझे लगता है ये वाला टेन्योर शायद अक्टूबर तक खत्म हो जाए। भोर कैंप में बागे भोर पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन की समस्या से स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि भोर कैंप में ये पार्क एक आकर्षण का केंद्र है, जिसे देखने के लिए लोग जम्मू शहर से भी आते हैं। इस पार्क की खूबसूरती म्यूजिकल फाउंटेन से और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अब इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि ये फाउंटेन पूरी तरह से बंद हो चुका है और काम नहीं कर रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए इसका सही तरीके से रखरखाव करने की मांग की, ताकि ये पार्क एक बार पुनः जीवंत हो सके और पर्यटक विभाग के मानचित्र में आ सके और इससे पर्यटन में सुधार हो सके। पार्क
लोकल लोग आते थे। लेकिन पता नहीं, मैंने अभी डिपार्टमेंट से पता लगाया कि पिछले 2 महीने से जो म्यूज़िकल फाउंटेन जो बंद हैं, वो सुनने में आया है कि पहले इनका जो इंजीनियरिंग विंग था वो उसको मेंटेन करता था, और आजकल क्या है कि वो इन्होंने कोई लोकल टेंडरिंग की है और उसमें भी अभी टेंडर नहीं हुआ है, तो वो शॉर्ट पीरियड का टेंडर होता है। तो मैं एलजी प्रशासन से जो मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा जो पार्क है इसमें म्यूज़िकल फाउंटेन जो हैं वो दोबारा चालू किए जाएं, और ताकि जो शहर के एडजॉइनिंग एरिया से या लोकल लोग या जो और भी पर्यटक शाम को आते थे इस पार्क को देखने के लिए, तो वो आकर इसका लुत्फ़ उठा सकें और जहाँ की रौनक जो है वो दोबारा पुनः आ जाए, और जो हमारा जो पार्क है इसका नाम फिर पर्यटन विभाग की जो चित्र है, जो उनका मानचित्र है, उसमें आ जाए। धन्यवाद। प्रॉब्लम क्या है मैंने डिपार्टमेंट से पता लगाया, क्योंकि हम तो लोकल हैं। मैंने पूछा कि बड़े दिनों से जहाँ पर कोई चहल पहल नहीं है, क्योंकि शाम को लाइटें तो जलती हैं लेकिन लोकल लोग नहीं होते हैं जहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि जो जहाँ के म्यूज़िकल फाउंटेन हैं वो बंद हो गए हैं, क्योंकि उनकी कोई टेंडरिंग वगैरह करते होंगे। ये डिपार्टमेंट का इंटरनल मसला है। सुनने में आया कि पहले इनका जो इंजीनियरिंग विभाग था जो वही मेंटेन करता था, और बड़े अच्छे शाम को एक माहौल होता था, लोग आते थे जहाँ पर वो घूमते थे, हमें भी देखते थे, हमें भी बड़ा मज़ा आता था कि बड़े सारे बाहर से लोग आके हमारे क्षेत्र में आते हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों से अब त्योहारों का सीज़न आ रहा है और लोग घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन शाम को जहाँ म्यूज़िकल फाउंटेन ही नहीं हो गया, जहाँ के 4 चांद नहीं लगेंगे, तो कौन आएगा जहाँ पर। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से जो मांग करते हैं, एलजी प्रशासन से, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जम्मू सिटी बनाया है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वो जम्मू की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो एलजी प्रशासन से हम जो मांग करते हैं कि सर इस डिपार्टमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिए। हमारा जो बाग्या भोर पार्क है जो बहुत अच्छा आपने बनाया है, केंद्रीय गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब ने इसका उद्घाटन किया हुआ है, करोड़ों रुपए जहाँ पर लगे हुए हैं, तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और जल्दी से जल्दी जो म्यूज़िकल फाउंटेन है उसका जो समस्या है उसका समाधान करें ताकि लोग जहाँ पर आएँ। धन्यवाद। जम्मू शहर की सबसे बड़ी पार्क बागे भोर में पिछले 2-3 महीनों से म्यूज़िकल फाउंटेन बंद है, जिस वजह से जो शहर के तथा अभी कुछ ही दिन पहले अमरनाथ यात्रा भी चली, तो उसके पर्यटन जो लोग यहाँ पर आते थे इस पार्क को देखने के लिए, उन पे भी निराशा रही कि हम शहर से यहाँ पर आ गए, लेकिन प्रशासन की नाकामी ये रही कि इस म्यूज़िकल फाउंटेन की जो गूंज थी उसको बंद किया गया था। म्यूज़िकल फाउंटेन बंद पड़ा था, जिसकी वजह से जो पर्यटन बाहर से आए थे उनको काफ़ी रोष था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन सिर्फ उपराज्यपाल जी के भाषणों तक ही सीमित है, या ग्राउंड रियलिटी में भी उसका कोई असर देखने को मिलता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे अभी एम्प्लॉइज़ ने ये बात भी बताई है कि हमारा जो इंजीनियर विंग जो इस पार्क को मेंटेनेंस के लिए देख रेख करता था वो ब्रेक हो गया है। अब अभी तक नया कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है कि आखिरकार इसको कौन देख रेख करेगा, और एक टेंडर जो है वो हर 6 महीने 5 महीने बाद लगता है, वो उसका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया था। मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से आग्रह है कि एक कमेटी बैठाई जाए, उसमें एक लॉन्ग टर्म का टेंडर रखा जाए, ताकि उस लॉन्ग टर्म के टेंडर में जो भी अधिकारी की ड्यूटी रहेगी वो इसको मेंटेनेंस वगैरह रखे, ताकि म्यूज़िकल फाउंटेन की जो गूंज है वो हमेशा इस पार्क में बनी रहे। क्या लगता है पर्यटक आ रहे हैं इस वक्त पर्यटन तो छोड़िए, आखिरकार इस क्षेत्र के लोग भी आना बंद कर गए हैं, क्योंकि जो करोड़ों रुपए का म्यूज़िकल फाउंटेन जो इस बागे भोर पार्क को चांद लगाता है वो ही बंद है, तो इस पार्क को देखने के लिए कौन आएगा। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि आपके चैनल ने पहले भी हमारे क्षेत्र के लोगों का सहयोग किया है, सरकार को इस बात की जानकारी दी है। अब सरकार से तथा प्रशासन से मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इसको फिर से एक बार से चालू करवाएं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरकारी क्लस्टर मॉडल स्कूल उतरसू नाजी गुंड अनंतनाग में सरकारी योजनाओं के संबंध में एडी मुदस्सर अहमद और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बिलाल अहमद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। निकाला हमारे के जो है प्लांट वाइल्ड प्लांट जो है वो उगे हुए हैं, या तो नीड बेस्ड, उनको पता ही नहीं होता हमारा विजन क्या है, हमारा प्लान क्या है, हमारी डेवलपमेंट कौन सी। हमने 70,000 वो लोग डिलीट किए जो अभी
एग्जिस्ट ही नहीं करते थे इस दुनिया में। जैसे मिसाल के तौर पे कोई गुलाम अहमद है, उसने फ्रॉड झूठ करके बताया था कि मेरे घर में 8 लोग हैं। जब हमने आधार सीडिंग, हमेशा आप लोगों ने इस पे एतराज उठाया कि डिपार्टमेंट क्यों आधार सीडिंग कर रहा है। आधार सीडिंग की बदौलत जो है हम लोगों ने 70,000 बोगस जो बेनिफिशरीज थे, सोल्स थे, उनको हमने डिलीट किया, वीड आउट किया। तो मैं जो मिसाल दे रहा था कि जैसे गुलाम मोहम्मद कोई है, उसने कहा ये अवेयरनेस कैंप है, लोगों को अवेयर करना। जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट आए थे, इनके पास जितने भी स्कीमें हैं वो हमने लोगों तक पहुँचाए हैं और कोशिश की है कि लोग उन स्कीमों का लाभ उठाए। और इंशाल्लाह आगे भी ये स्कीम में ये प्रोग्राम होते रहेंगे। और जो लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है ये कि वो भी जोक दर जोक कहा है इन प्रोग्रामों में, ताकि वो इन स्कीमों का लाभ उठाए। और दूसरी बात यह है कि मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें ऐसे अफसरों की ज़रूरत है यहाँ पे। ये ऑफिसर जो यहाँ पे है ये बहुत अच्छे तरीके से इस इलाके में, इस जोन में काम करते हैं और अपने राइज़ को अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे अच्छे तरीके से ये सरपंच सईद चौधरी व ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद इकबाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जहां छोटे छोटे कस्बों को नगर पालिका बनाया गया है, तो वहीं मेंढर कस्बे को आबादी बहुत ज्यादा है और सरकार ने अब तक मेंढर कस्बे को नगर पालिका का दर्जा ना देकर बड़ी संख्या में लोगों के साथ अन्याय किया है। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से अपील की है कि मेंढर कस्बे को नगर पालिका का दर्जा दें, ताकि कस्बे में साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था बन सके और यहाँ के लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जा सके, ताकि आम लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बड़े मुद्दे पे कि हमारा कस्बा जो है 2002 से इसको सब डिवीजन मेंढर का दर्जा हासिल होता है और उसके बाद जब से उससे पहले भी और उसके बाद हमारी जो तहसीलें बनी हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने हैं, जैसे मनकोट तहसील आई है और बालाकोट तहसील बनी है। और ये सब बातें जो है ध्यान में रखते हुए और मिलिटेंसी को ध्यान में रखते हुए, मिलिटेंसी की वजह से हमारे कस्बा मेंढर के अंदर इतना लोड हुआ है, पब्लिक का इतना लोड हुआ है कि आज कस्बा जो है कई किलोमीटर के हिसाब से दूर तक फैल गया है। आप देखेंगे सखी मैदान तक फैल गया है, अड़ी तक फैल गया है, कोटा तक चला गया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कस्बे को इस वक्त तक म्यूनसिपलिटी का म्यूनसिपल काउंसिल का जो है उसको दर्जा नहीं दिया गया है। ये दर्जा, यो स्टेटस जो है न दे के सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। अगर ये इससे पहले मैं कहूँ कि 2003 में डिस्ट्रिक्ट कम बोर्ड मीटिंग जो थी पुंछ में, उसके अंदर इसको कस्बा मेंढर को म्यूनसिपलिटी का दर्जा जो था उसमें मंजूरी मिल गई थी। न जाने किन वजूहत की बुनियाद पर आज तक वो फाइल जो है धूल चाट रही है और उसको अमली जमा नहीं बनाया गया है। आज वो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने बड़े बड़े काम किए हैं, 70 साल में जो नहीं हुआ वो आज हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, 70 साल में इतना इस कस्बे के लिए आप मुझे बताएं, 1 साल में क्या किया है? 1 साल में ड्रेनेज सिस्टम नहीं हमारा बहाल हो सका है। 1 साल में हमारा मतलब हमारे इसमें कस्बा के अंदर पावर का कोई सही सिस्टम नहीं है। इस 1-2 साल के अंदर अगर आप देखेंगे आबादी बढ़ने की वजह से पीने का पानी साफ मुहैया नहीं है लोगों को, वाटर सप्लाई प्रॉपरली नहीं है, बिजली की सप्लाई प्रॉपरली नहीं है। जैसे कि हमारे तंजीम सेक्रेटरी जनाब शाहिद साहब ने एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू के साथ यहाँ मेंढर का जो कॉन्स्टिट्यूट जो मामला है उसको पेश किया है, तो इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि दावों से कोई बात बनने वाली नहीं होती है जब तक कि प्रैक्टिकल उसको अमली जामा ना पहनाया जाए। जो इन्होंने बात 1 से लास्ट तक की है, मैं उसकी पूरी तायीद में बात कर रहा हूँ कि यहाँ मेंढर कस्बा की हालत देखी जाए। यहाँ पर पैसेंजर शेड और उसके बाद रोड का मसला, यहाँ पर कोई नालियों का जो खस्ता हालत, तो मेंढर की सिटी जो है बड़ी एक नायाब तरीके से गुजर रही है, जिसकी डेवलपमेंट का क्या, आप डेवलपमेंट तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि खस्ता हालत और परेशान कुन हालात में इस वक्त मेंढर का कस्बा जो है गुजर रहा है। यहाँ पर जितनी चीज को टच कीजिए, यहाँ की रोड्स का, यहाँ के पानी के निकास का, यहाँ की पूरी सिटी जो है वो जब बारिश होती है तो लथपथ हो जाती है, तो करोड़ों का नुकसान जो है ये सिटी वाले लोगों का होता है। सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला को लेकर चल रहे विवाद में फादर पेपिन के कानूनी सलाहकार उबैद शम्स ने पत्रकारों से बात करते हुए पहले से अज्ञात तथ्यों पर प्रकाश डाला और मामले में न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया।
फादर पेपिन के वकील ने इन दावों का खंडन किया और कहा कि गबन मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में गलत धारणा बनाई गई थी। वकील के अनुसार कथित गबन के बारे में जानने के बाद फादर पेपिन ने जांच शुरू की थी। वकील ने कहा कि फादर पेपिन स्थानांतरण के विरोध में नहीं है, लेकिन वे इस प्रक्रिया में निष्पक्षता चाहते हैं। मांग करते हैं कि न्याय हो और मानहानि और चरित्र हनन बंद हो। कुछ करके इस मैटर को जब इसमें लाया, इनकी नोटिस में लाया, तो एक इंक्वायरी बैठी गई, जिस इंक्वायरी में मतलब एक इंक्वायरी जिसमें ये वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे इस वक्त यहाँ पे इंटरिम प्रिंसिपल भी हैं, ही टू इज़ दी पार्ट ऑफ दैट इंक्वायरी, और वह इंक्वायरी रिपोर्ट भी मैं आप लोगों को बाद में दे दूँगा। उसके बाद जब वो इंक्वायरी ख़त्म होती है, उसके बाद कैसे एक ईमानदार इंसान को इस तरीके से जलील किया जाता है, कैसे इसको रुकाया जाता है अपने काम अंजाम देने पे। एक ऐसा इंसान जिसको सिर्फ नेशनल मीडिया नहीं, नेशनल गवर्नमेंट नहीं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने भी अवार्ड दिए गए हैं फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और उसके बाद इनकी विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर इनकी एक ट्रांसफ़र की जाती है। उस ट्रांसफ़र हम चैलेंज करते हैं कोर्ट में, और वो अभी भी सब जुडिस है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ आपको, एक ये लीगल फाइट है, प्लीज़ कोर्ट को डिसाइड करने दें। और आप जो भी बात लोगों तक पहुँचाते हैं, जो भी बात, वो देखें पहले वो सही है या गलत है, किस हद तक वो सही है। और जो परसेप्शन लोगों के सामने ये क्रिएट किया जाता है कि मतलब वो शायद पैसों की वजह से यहाँ पे बैठे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ स्टिल विलिंग टू एक्सेप्ट द ट्रांसफ़र बट फॉर दैट मैटर वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो डाइसेस है वो किसी भी तरीके से अगेंस्ट द रूल जाके इसकी ट्रांसफ़र ना करें। राइट। सेकेंड थी कि फादर पेपिन एक ईमानदार इंसान है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उनकी ईमानदारी पे उंगली ना उठाई जाए। जहाँ तक कि इनकी ट्रांसफ़र का ये मकसद या एज़ फार एज़ ट्रांसफ़र इज़ कंसर्न, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि वो मैटर जो है इस वक्त सब जुडिस है, लेट कोर्ट डिसाइड्स। राइट। आप लोगों को सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें। और अगर आप सच जानना चाहते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आने वाले वक्त में हम शायद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को भी फराहम करेंगे, जिस पे शायद लीगल एक्शन भी हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी वो देखें और सही बात लोगों तक पहुँचाएँ। ये ट्रांसफ़र जो हुई है अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ बायलॉज हुई है, और जो कैनोनिकली जो प्रोसीजर उनको फॉलो करने थे वो बिल्कुल फॉलो नहीं हुए हैं। इसीलिए हमने ये ऑर्डर जो चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इस वक्त कोर्ट में ऑलरेडी सब जुडिस है। मैं नहीं चाहता हूँ उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना, बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो ट्रांसफ़र हुई है दैट्स अगेंस्ट द बायलॉज, अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ देयर ओन लॉज। और जो कैनोनिकली दो बिशप द प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो, उसने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया है। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। इंटरनेशनल स्कूल,
Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलना ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। शिव 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 अनंत शिव। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातनाओ समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करना, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनगामी।
अतर साहब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूं तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेसी के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेसी न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ। मिनिमम